दोस्तों पिछले काफी सालों से 5G को लेकर तेजी के साथ तैयारियां चल रही हैं और चलेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि 5G से ही तो हमारी भविष्य की दुनिया तैयार हो रही है और 5G के बिना तो मेटावर्स जैसी दुनिया की कल्पना करना भी नामुमकिन है। 5G आएगा तभी तो हम ड्राइवरलेस कारों के बारे में सोच सकते हैं और 5G के बिना इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे मुमकिन होगा। 5G से ही तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की ऐसी दुनिया तैयार होगी जिससे हमारे सभी गैजेट्स एक दूसरे से इंटरनेट की मदद से जुड़ पाएंगे। मैच हो या म्यूजिक कंसर्ट, 4G में आपको दिक्कत आती है। लोग लगातार वीडियो शेयर करते हैं और इंटरनेट ट्रैफिक अधिक होता है। ऐसे में आपका फोन इसे हैंडल नहीं कर पाता। लेकिन 5G तकनीक इस तरह के प्रेशर को संभालने के लिए ही तो बनाई जा रही है। अब भविष्य में बिना ड्राइवर की कारें आ रही हैं और अगर उन्हें 5G टेक्नोलॉजी नहीं मिली तो ये कारें एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगी। सड़क पर अपनी स्थिति के अलावा ये आगे पीछे से आने वाली चीजों के बारे में कैसे जान पाएंगी। सड़कों, गलियों के मैप, ट्रैफिक लाइटें और सड़क पर दिए गए संकेत कैसे पढ़ पाएंगी। इसके अलावा भी 5G का दूसरे कई क्षेत्रों में फायदा मिल सकता है, जैसे कि मेडिकल डिवाइसेज, हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस सभी एक दूसरे से बेहतर संपर्क कर सकते हैं। अनेकों कंपनियां आम लोगों तक 5G इंटरनेट को पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए का भारी भरकम खर्चा कर रही हैं। 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार बंबई और दिल्ली में 5G इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का खर्च 8,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी दुनिया में 5G नेटवर्क बिछाने का खर्चा अरबों खरबों रुपए का होगा। लेकिन लोगों के बीच में इसके फायदे कम और नुकसानों को लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है। लोगों का मानना है कि ये तकनीक इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। हालांकि इसको लेकर कई साइंटिस्ट अभी रिसर्च कर रहे हैं और अभी तक इसके नुकसान के बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन दोस्तों इस बात से भी अभी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्या वाकई में 5G इंटरनेट हमारे लिए एक खतरा हो सकता है और अगर कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो वो क्या हो सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए ऐसे ही फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकारी लेकर आता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वरना फिर कहोगे कि यार दुनिया इतनी बदल गई और हमें पता ही नहीं चला। दोस्तों लोग ये तो कह रहे हैं कि 5G इंसानों के लिए खतरनाक है, लेकिन कैसे? अब इसको समझने के लिए पहले उस तकनीक को समझते हैं जिस पर 5G नेटवर्क काम करने वाला है। आप 3G, 4G के बारे में तो अच्छी तरह जानते ही हैं। इनकी तरह ही 5G भी एक मोबाइल इंटरनेट तकनीक है। इसे नेक्स्ट जनरेशन तकनीक कहा जा रहा है। 5G नेटवर्क मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी पर काम करेगी, जिसे एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। जहां 4G 6 गीगाहर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है, वहीं 5G इसके लिए 300 से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी काम में लेता है। लेकिन मिलीमीटर वेव्स पर ट्रांसमिशन करने से नेटवर्क की रेंज काफी कम हो जाती है और खराब मौसम या सामने पड़ने वाली इमारतों से सिग्नल टूटने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में हर छोटी जगह है और कम दूरी पर स्टेशंस बनाए जाएंगे जिससे सिग्नल टूटे ना और कनेक्टिविटी भी बनी रहे। 5G न केवल एक साथ अधिक यूजर्स को सपोर्ट करता है बल्कि अधिक डेटा भी हैंडल कर सकता है। आमतौर पर 4G में रिस्पॉन्स टाइम में 30 मिलीसेकंड का होता है, वहीं 5G में ये मात्र 1 मिलीसेकंड का होता है। एक शब्द में कहें तो 5G मतलब तेज इंटरनेट स्पीड, 4G के मुकाबले तकरीबन 100 गुना तेज। दोस्तों अब तक 4G नेटवर्क के लिए ज्यादा टावर्स की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि ये सिग्नल को काफी दूर तक भेज सकते थे। लेकिन इसकी वजह से ही 4G की स्पीड कम हो जाया करती थी। लेकिन अब 5G नेटवर्क के लिए हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होगा। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स से बिना नुकसान के डेटा को तेजी से भेजा जा सकता है। लेकिन इनके साथ सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि ये लंबी दूरी तक नहीं जाते हैं। इन्हें बिल्डिंग और रास्ते में दूसरी रुकावटें पार करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं और कई बार बरसात हो जाए या फिर खराब मौसम हो जाए तो ये चीजें भी इन्हें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। अब इसका उपाय यही है कि कम दूरी पर ज्यादा टावर लगाए जाएं। 5G के टावर 4G के टावरों के मुकाबले छोटे भी होंगे और ज्यादा पास भी होंगे। पहले जहां एक 4G टावर से काम चल जाया करता था, वहां अब 10 से 5G टावर तक लगाने पड़ सकते हैं। अब लोगों में यहीं से सबसे ज्यादा डर पैदा हो रहा है कि एक तो पहली बार हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल हो रहा है और दूसरा इसके टावरों की संख्या भी ज्यादा होगी
और वो भी पास पास, तो तरंगे भी ज्यादा निकलेंगी। और लोगों का मानना है कि इन तरंगों के रेडिएशन का असर सीधे इंसानों के शरीर पर पड़ेगा, जिससे कैंसर जैसी खतरनाक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये बात तो सही है कि रेडिएशन हमारे लिए खतरनाक होता है। आसान शब्दों में रेडिएशन को समझें तो रेडिएशन का मतलब होता है कि किसी एनर्जी का किसी सोर्स या स्रोत से बाहर आना। ऐसा हर ऊर्जा के स्रोत से होता है, मतलब आग जलती है तो उससे भी गर्मी निकलती है और इसे भी शरीर के हिसाब से रेडिएशन ही माना जाता है। लेकिन हर रेडिएशन ही हमारे लिए खतरनाक नहीं होता है। रेडिएशन भी दो प्रकार का होता है, जिसमें एक तो हमारे लिए सुरक्षित होता है और दूसरा नुकसानदायक। एक होता है आयोनाइजिंग और दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग रेडिएशन वह होता है जिनमें तरंगों की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट तरंगे जैसे एक्सरे और गामा रेज। यह शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कि बार बार एक्सरे करवाने से और ज्यादा समय तक धूप में बैठे तो एक्सरे और गामा किरणें शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वहीं दूसरे प्रकार की रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशनों में तरंगों की तीव्रता काफी कम होती है और इन तरंगों में इतनी ताकत नहीं होती है कि ये हमारे शरीर के साथ कोई रिएक्शन कर सके। और इस तरह की तरंगों का इस्तेमाल टीवी सिग्नल, सेलफोन, 4G और 5G तकनीक में होता है। और इन तरंगों पर तो बेकायदा अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने भी कई सालों तक रिसर्च किया था और अपनी स्टडी में बताया था कि इनका इंसानों पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, 5G पर WHO ने भी रिसर्च की थी। साल 2017 में एक रिसर्च के आधार पर WHO ने कहा कि 1.8 से 2.2 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से इंसानों में टिश्यू हीटिंग की समस्या आ सकती है। इसके अलावा 5G नेटवर्क के संपर्क में रहने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का भी खतरा बढ़ सकता है। और इसी के पहले WHO ने यह भी कहा था कि मोबाइल फोन के इस्तेमाल से इंसान के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, कहा जा सकता है कि अभी तक 5G के नुकसानों के बारे में कोई भी क्लियर नहीं है और अभी इसके बारे में और अधिक रिसर्च की जरूरत है। 5G को लेकर पर्यावरण पर पड़ने वाले साइड इफेक्ट को लेकर अभी कोई नतीजे सामने नहीं आए हैं, लेकिन अब इसी बीच हवा में उड़ने वाले एयरप्लेन्स पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। दरअसल अमेरिकी एयरपोर्ट के पास शुरू हो रहे 5G नेटवर्क से जुड़े खतरे को देखते हुए इमीरात, ANA, जापान एयरलाइंस और एयर इंडिया समेत कई और कंपनियों ने पहले ही अमेरिका के लिए अपनी कुछ उड़ानों को रद्द कर दिया है। USA में एविएशन इंडस्ट्री इसका काफी विरोध कर रही है। इन विमानों पर 5G का असर उनके स्पेक्ट्रम की वजह से पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि 5G के चलते लैंडिंग के दौरान विमानों के नेविगेशन सिस्टम में बाधा आ सकती है। एयरलाइंस का कहना है कि 5G टेक्नोलॉजी विमानों को बेकार कर सकती है। एयरलाइंस कंपनियों ने चिंता जताई है कि अल्टीमीटर और 5G की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल आसपास है, इसलिए इससे अल्टीमीटर पर बुरा असर पड़ सकता है, जिस कारण नेविगेशन सिस्टम खराब हो सकता है। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी भी आगे आने वाली टेक्नोलॉजी को लेकर लोगों के मन में भ्रम और डर की स्थिति ना पैदा हुई हो। इतिहास इस बात का गवाह है कि नए आविष्कारों को लेकर लोगों के मन में डर हमेशा से ही रहा है। इससे पहले भी 90 के दशक में जब मोबाइल फोन का दौर आया था, तब लोगों का कहना था कि कान पर फोन लगाकर रखने से कैंसर हो सकता है। इसके अलावा जब पहली बार रेल चलनी शुरू हुई थी तो लोगों का कहना था कि तेज गति से चलने से बीमारियां होती हैं। एक मेडिकल एक्सपर्ट ने कहा था कि यात्रा के दौरान लगातार झटके लगने और हिलते रहने से रीढ़ की हड्डी पर असर होता है। इसी प्रकार जनवरी 2020 में बेल्जियम के एक अखबार में एक इंटरव्यू छपा जिसमें दावा किया गया कि 5G खतरनाक है और इसका नाता कोरोना वायरस से हो सकता है। इसके बाद 2020 के अप्रैल और मई के 2 महीनों में ब्रिटेन में 77 मोबाइल टावरों में आग लगा दी गई। नीदरलैंड, इटली, बेल्जियम, साइप्रस, फ्रांस, लगभग पूरे यूरोप में इस तरह की घटनाएं हुई। दोस्तों, अभी तक 5G से होने वाले नुकसानों को लेकर रिसर्च जारी है और अभी तक इस बात के कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं कि 5G से निकलने वाला रेडिएशन इंसानों के लिए खतरनाक है।